तो आपसे हमारा संबंध नहीं, हमारा आपका संबंध नहीं। सुबह जूस की दुकान लगाता है, बताइए, शाम तक जूस की दुकान पर रहता है, 2 घंटे हमारे पास पढ़ने आता है, रात को 11 बजे अपने घर पहुंचता है और उसको पता नहीं है कि खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जब तक मुझे सामने बच्चे ना देखे, मैं उन्हें बच्चा नहीं बोलता, मैं दिमाग बोलता हूँ उन लोगों को। guys, welcome to our very first podcast and very first episode of Sam Talks। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं उस उम्र में वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए शायद देश का हर बच्चा कम से कम एक बार तो अटेम्प्ट करता ही करता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका बैकग्राउंड साइंस का है जहां तक मुझे पता है, तो साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद आप हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाते हैं? देखिए, जहाँ से हम लोग आते हैं, हमारे स्कूल्स में क्या हुआ है, हम बहुत लोकल स्कूल से पढ़े हुए हैं और जिन स्कूल्स में हम लोग पढ़े हुए हैं वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट पे कोई ध्यान देता ही नहीं था। और आज भी हमारी मार्केट में एक इन सब्जेक्ट्स को पता नहीं क्यों लाइमलाइट नहीं मिल पा रही है। बट हम लोग आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात करते हैं या हम यूपीएससी की बात करें, पूरा बेस्ड है इन सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम लोग देखते थे इन पर ना तो कोई ज़्यादा ध्यान देता था ना कोई पढ़ता था, इंक्लूडिंग हम भी ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे 12th क्लास तक। कि घर में बोला गया बैकग्राउंड साइंस का था सबका, तो बोले साइंस ले लो, साइंस ही लाइफ बनाएगी आपकी। बट जब हम बाहर गए, पिताजी ने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, वहाँ एनडीए की प्रिपरेशन करी, उसमें देखा कि इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा इसी में है हमारा, इंटरेस्ट वाली बात। और फिर जब इंटरेस्ट ज़्यादा जाया, हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को समझाता था चीज़ों को, उनको भी बड़ा मज़ा आता। पॉलिटी को पढ़ना, उन चीज़ों को समझना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, बड़ा मज़ा आता था सर। जब इस चीज़ में मज़ा आने लगे, और मुझे लगता है जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है वही तुम्हारा फ्यूचर। सबसे बड़ी चीज़ ये, जॉब कोई नहीं कर सकता, मज़े का काम अगर करोगे तो काम नहीं लगेगा वो। जब उसमें मुझे मज़ा आने लगा तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी से अपनी ग्रेजुएशन करें। तो ग्रेजुएशन, मास्टर्स, और वहीं से फिर हमने पढ़ाना भी इसको उसी तरीके से स्टार्ट किया है। अच्छा, एक चीज़ मेरे मन में है कि आपका, जहां तक अब हमारी बात हो रही थी कि दिल्ली के इंस्टीट्यूशन में एज अ टीचर सिलेक्शन हो गया था, तो दिल्ली में बच्चे भी ज़्यादा हैं, पैसा भी नो डाउट बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ प्रोफेशन है, पैसे से ही सब चलता है, ऑब्वियस ही चीज़ है। तो दिल्ली के इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर आप सेलेक्ट हो गए, तो उसके बावजूद भी आप मथुरा जैसे शहर में क्यों पढ़ा रहे हैं जहाँ पे इतना स्कोप नहीं है? जी, बिल्कुल सही बात है। ये काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि जब दिल्ली के इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हुआ है तो फिर मथुरा क्यों? बेसिकली जब मैंने अपना दिल्ली जाने के बारे में सोचा था, उससे पहले मैंने मथुरा की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री पॉलिटी, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, जैसे कि हमने बताया आपको पहले भी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने शहर में इस चीज़ को बढ़ाया जाए, अपने शहर के बच्चों को सिलेक्शन दिया जाए। बाहर तो वहाँ तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, मथुरा में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उनको एक बेटर गाइडलाइंस दे सके। और जब अपने मथुरा के बच्चे निकल कर जाएंगे आगे तो ज़्यादा खुशी होगी। और पैसा तो ये है कि आज नहीं कल मिल ही जाएगा, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है, इस वजह से हम लोग मथुरा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतने सिलेक्शन देते हैं, वो भी इतनी कम एज पे, ऑब्वियसली 23 साल इज़ नॉट अ गुड एज, मतलब नॉट अ बिग एज, आई एम सॉरी, लेकिन उस पर भी इस उम्र पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई ऑफर नहीं आया अभी तक? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, जितने से आया और इतना अच्छे पैकेज पे आया कि अगर मैं चाहता यहाँ पे तो आज मेरा मंथली इनकम जो होती 2.5 से 3 लाख रुपए होती। क्या बात है! जिन प्लेटफॉर्म से मुझे नंबर आया, और आज भी मेरे पास उनका कॉल भी आते हैं उनके बहुत, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे मज़ा नहीं आता उसमें। मतलब ऑनलाइन में स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते? और ऑनलाइन जब तक मुझे सामने बच्चे ना देखें, मैं उन्हें बच्चा नहीं बोलता, मैं दिमाग बोलता हूँ उन लोगों को। क्योंकि मेरी क्लास में जब तक 200-300 दिमाग मुझे नहीं दिखाई देते तब तक मुझे मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, बहुत टीचर्स से मैंने बात की, मैं भी एक टीचर रहा हूँ कभी, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बच्चा नहीं दिमाग कह रहे हैं, क्योंकि सच बात है, वो बच्चा नहीं है, वो एक दिमाग है। इसलिए हर किसी के सोचने की क्षमता एक अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उसको एक सेंटर पर लेकर आना और अपने तरीके से उन्हें उस चीज़ में ढालना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी आर्ट है। टीचिंग एक आर्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, टीचिंग एक आर्ट है। टीचिंग तो एक, सर मुझे लगता है ये एक ऐसी आर्ट है जिस दिन हर दिन आपको प्रूफ करना पड़ता है। सही बात है, ये ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल करे बिना चल जाएगा। और अगर एक दिन भी आप डाउन में गए तो बच्चे दूसरे दिन से आपकी क्लास लेंगे ही नहीं। एक चीज और मैंने सुनी है कि आपने एक बुक भी लिखी है, आई गेस। जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपने जो बुक लिखी थी, पहली बुक वो फेल हो गई थी, वो ज्यादा चली नहीं थी। तो वो क्या उसका रीजन था? एक्चुअली हुआ क्या था, 2019 की बात है, जब हम वापस आए थे दिल्ली से, तो हमने मथुरा में देखा, पहले तो इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था बच्चों का, तो इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था तो वो ज़्यादा पब्लिश नहीं हुई थी, ऐसे ही नॉर्मल प्रिंट करा के बुक सबके लिए बांट दी गई थी, बट उसे कोई पढ़ने को तैयार नहीं था।
रीज़न सबसे बड़ा कि 90% स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड के, और एक रीज़न ये भी था कि हमने उसमें उस तरीके की चीज़ें नहीं डाल पाए थे जो डालनी चाहिए थी। तो स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल उसकी 2 कॉपीज़ बिकी 2 महीने में, 2 कॉपीज़ 2 महीने में बिकी। तो हम गए उनके पास, शॉपकीपर के पास, कितनी बिकी? उसने हमारे हाथ में 100 रुपीज़ रखे कि इतनी बिकी। तो हम समझ गए इससे कि हमारी 2 कॉपीज़ बिकी हैं। तो हमने सोचा कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ है। तो फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं भाई ये ऐसे काम नहीं चले, कुछ और लाओ, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मिलें बच्चों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम ओरिएंटेड। हाँ, क्योंकि होता क्या है आजकल बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है, उसे पता होता है कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता क्या नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही बात। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, समंदर है पूरा। हाँ, फिर 2020 में हमने 20 में लिखी 10th क्लास के सैंपल पेपर लिखे एसएसटी के, और भगवान की ब्लेसिंग ऐसी रही कि उसमें से एज इट 90% पेपर एज इट इज था विद लैंग्वेज। तो वो काफ़ी सक्सेस रही, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया। मैं उससे पहले से ही काम कर रहा था एक बुक पे, यूपीएससी के लिए, हिस्ट्री की बुक पे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था यूपीएससी और आज भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चों का सबसे पहला डाउट ये रहता था, भैया हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें। तो वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं लेते थे, क्लासेस में इंटरेस्ट लेने, बुक में नहीं लेते थे। तो फिर हमने ये सोचा क्यों ना एक ऐसी बुक को डिज़ाइन किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ें डाली जाए। और उसको हमने जो डिज़ाइन किया है वो चार्ट्स के बेसिस पे डिज़ाइन किया है। अच्छा। बाकी अदर बुक्स हैं, बहुत ब्रिलियंट बुक्स हैं, एक से एक बेहतरीन किताबें हैं हमारी मार्केट में। उनमें क्या रहता है, उसमें थ्योरीज हैं। हमारी किताब में थ्योरी नहीं है, हमारी किताब में चार्ट्स हैं। उन चार्ट्स के माध्यम से सारी चीजें समझा दी गई। जो अदर किताब में आपको 4 पेज में कहानी मिलेगी, वो हमारी 1 पेज में, मतलब स्मार्टली कॉम्पैक्ट कर दिया उसको। अच्छा, तो ऑनलाइन अवेलेबल है वो बुक? हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी स्टूडेंट्स खरीदना चाहें तो उनको सीधे यहाँ से वो बुक मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा। फर्स्ट एडिशन कंप्लीट सोल्ड भी हो चुका है। क्या बात है, मतलब पूरी बुक सोल्ड हो चुकी है? क्या बात है। तो देखिए आपकी बुक कितनी अच्छी होगी जो पूरी की पूरी बिक चुकी है। इसका सेकंड एडिशन अभी आ जाएगा अक्टूबर के लास्ट तक। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए आप सर के ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट ना अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ाई को, तो और कोचिंग्स ऑब्वियसली बहुत महंगी है, अच्छा खासा पैसा मांगती हैं कोचिंग्स, और मांगे भी क्यों ना, टीचर्स को सैलरी देनी है, सब मेंटेन करना है, वो भी अपनी एंड पे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपके पास कुछ बच्चे आए जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनका क्या रहता है? आप उनको फ्री में पढ़ाते हैं या मतलब उनसे भी फीस लेते हैं, ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्या है क्राइटेरिया? एक्चुअली 2 लाइफ होती है हर इंसान की, मुझे लगता है, और कहाँ तक मैं श्योर हूँ इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हर इंसान की 2 लाइफ होती हैं, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। बिल्कुल सही बात है। बाय प्रोफेशनल तो मैं एक पैसा नहीं छोड़ता किसी को। सही बात है। जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ एक एज अ लेक्चरर हैं हम, तो वहाँ तो हम लोग फीस में कुछ करवा भी नहीं सकते हैं। सही बात है। बट हाँ, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जो पढ़ने में सक्षम है, पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो हमारे घर पे बैचेस चलते हैं। अच्छा। जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को, घर पे फ्री में, घर में बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, हमें वो है, इस बार हमारे 7 स्टूडेंट PCS का मेंस लिखे हैं। क्या बात है। और जिनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फीस बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे वो, तो हमने कहा अरे यार यहाँ आओ, हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे। हम कभी ये नहीं कहते उनसे वो स्टूडेंट, हम कहते हैं कल ही है, चलो मिलके पढ़ते हैं एक साथ में, क्योंकि उन लोगों से हमें बहुत सीखने को मिलता है। सही बात कि इस स्थिति से गुजरने के बाद भी मेहनत बच्चा, जज्बा है उनके अंदर, सुबह जूस की दुकान लगाता है, बताइए, शाम तक जूस की दुकान पर रहता है, 2 घंटे हमारे पास पढ़ने आता है, रात को 11 बजे अपने घर पहुंचता है, और उसको पता नहीं है कि खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। और वो बच्चा इतना ब्रिलियंट कि फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद उसकी राइटिंग स्किल्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि एक मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे को बीट कर दे वो। मतलब जहाँ पर एक इंसान अपने घर में इसी कमरे में बैठ के बढ़िया 3-4 तरीके का खाना खाता है और वो ये कहता है कि मेरे पास नया आईफोन नहीं है, जीवन को कोसता है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जिन, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए, ऐसे लोग भी हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, जूस की दुकान लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता घर जाकर रोटी मिलेगी कि नहीं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तो ग्रेटफुल होना कितना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, तो फिर ऐसे लोग हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो आप अच्छा खासा अर्न कर लेते होंगे ना, तो आप कुछ चैरिटी भी करते हैं? चैरिटी से मेरा मतलब है आप अपनी इनकम का कुछ जो पार्ट है, हिस्सा है, उसे डोनेट भी करते हैं, या मतलब सिर्फ पढ़ाते हैं फ्री में बस, ऐसा है? जो लोग मुझे जानते हैं इस बारे में, और जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि अर्निंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो कम भी नहीं। अच्छा, एक आइडिया कितनी होगी लगभग?
एक आइडिया तो दे ही सकते हैं। लगभग हमारी इस समय 1.5 से 2 के बीच में हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें से हमारा 30% हर मंथ का रहता है। 30% जितना ऑर्फनेज के लिए चले जाए, चैरिटी लिए। अच्छा, वो क्लियर कर दीजिए, 1.5 से 2 लाख, नहीं तो आदमी करोड़ सोच ले कि अगले दिन आ जा रहे हैं मानिक सर। नहीं इतना भी नहीं, अभी इतना नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, 1.5 से 2 लाख के। पर ये भी अगर आप एक चीज समझिए कि मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन 23 साल की उम्र में एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं भविष्य में करूंगा क्या। जो 23 साल की उम्र में आप बच्चों का भविष्य बना रहे हो और साथ में एक अच्छा पैसा भी अर्न कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही सब कुछ है। हमें हर चीज जो है वो पैसे से ही करनी है। अगर बीमार होंगे तो जाके किसी डॉक्टर से नहीं कहेंगे मैं पढ़ाता हूँ इलाज कर दो, उसको पैसे ही चाहिए होंगे। तो पढ़ाने के साथ साथ मतलब सोशल जो आप काम कर रहे हैं, समाज में शिक्षक का दर्जा सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वो ही समाज को बना रहा है। लेकिन उसके साथ आप फाइनेंशियली नॉलेज भी अच्छी रखते हैं, जो इस उम्र पे एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये एक बहुत सीखने वाली चीज़ है, जो मैं समझता हूँ आपके स्टूडेंट्स को ये भी सीखना चाहिए। बिल्कुल जी, हम तो यही बोलते हैं बस बच्चों से, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फैमिली, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और मिडिल क्लास में भी बोले, मिडिल क्लास 2 प्रकार की होती है सर, एक अपर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। अपन लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो अपन जानते हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है। बस वही चीज़ है। तो 12th के बाद जब हम दिल्ली गए हैं तो हमें पता है हमारे पिताजी किस तरीके से पैसा भेजा करते थे। तो हमें पैसा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम साफ बोलते हैं सर कि है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सही बात है, सही बात है। और कर किसके लिए रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए कर रहे हैं, सारे काम उससे होने हैं। बट एक हमारी नैतिकता ये बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि हम उस पैसे को अहमियत दें, लेकिन उसके साथ आप समाज को साथ में जोड़ कर। बस बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा उनके लिए भी करते हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, वही मैं कहूँगा कि इस उम्र में ज़्यादातर बच्चे लगे रहते हैं लड़कियों के पीछे। ये बहुत फैक्ट बात है कि रिलेशनशिप और ये सब और इंतकाम वगैरह सारी चीज़ें। इस उम्र में इतनी समझदारी कैसे आ गई आप में कि हर चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सुलझे हुए हैं आप अंदर से? तो इतने कैसे सुलझ गए इतनी उम्र में सर? इसका श्रेय मैं एक ही इंसान को दूंगा, मेरी माँ। जब भी मैं परेशान होता हूँ, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ माँ को लेके। मेरी माँ ज़्यादा बोलती नहीं है, बहुत लिमिटेड बोलती हैं, और वो एक बार बोल के बात ख़त्म कर देती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर तू कुछ नहीं करेगा ना तो ये समाज तुझे पूछेगी नहीं। जिन दुखों से हम गुजर कर आए हैं वो दुख तेरे बच्चों के साथ भी आएंगे, तो क्या फ़ायदा तेरे जीवन जीने का? अगर जीवन जीना है, और ये उम्र फुमर कुछ नहीं होती, जिम्मेदारियां सबसे बड़ी। बस जिम्मेदारी ही आपको जो है समझदार बनाती है, उम्र कुछ नहीं बनाती। पिताजी भी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बेटा एक बात है वो ध्यान में रखना, और बाकी तुम्हें जो करना। हमारे पिताजी ने कभी हमें किसी काम के लिए नहीं रोका। वही कहते हैं एक बात याद रखना कि जिस दिन तेरे नाम से हमें जाना जाएगा उस दिन तूने अपनी लाइफ जी है, वरना तेरे हमारे नाम से तुझे जाना जाए कोई फायदा। सही बात है, उनका बेटा जा रहा है और ये उनके पापा जा रहे हैं, ये डिफरेंस है। यही है, बस इसी चीज़ को माइंड में हमेशा रखते हैं। माँ सपोर्ट पिलर हैं जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, और वो जब भी परेशान होते हैं वो हमें सिखाती है, हम सीख रहे हैं। अच्छा, आजकल एक चीज़ और चल रही है, वो सोशल मीडिया पे भी बहुत है, जितने टीचर्स होते हैं, अच्छे टीचर्स जो भी हैं, खान सर हैं, अलग सर हैं, सचिन सर हैं, सबके मीम्स बनते हैं। तो आपके भी मीम्स बनते हैं क्या? मीम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपने कंपैरिजन थोड़ा सा बहुत बड़े लोगों से कर दिया। नहीं, टीचर एक टीचर होता है, इसमें नहीं मैं बिल्कुल अलग नहीं देख सकता। आई एम श्योर आपके, मैं एक जनरल से आपको चीज़ बोलता हूँ, जो आपके स्टूडेंट हैं, मतलब मैं किसी को अपोजिट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपके स्टूडेंट हैं शायद आप उनके लिए खान सर से भी ज्यादा हैं। ये तो टीचर का मतलब बच्चे का प्यार है टीचर के लिए। तो मीम्स आपके बनते हैं कि नहीं, पहले तो आप ये बताओ। मीम्स बहुत बनते हैं डेली का। अच्छा। डेली का उनका रहता है, कोई कभी इंस्टा पे टैग करेगा, कोई फेसबुक पे टैग करेगा, कोई व्हाट्सएप पे डालेगा और पर्सनली शेयर कर दे, सर अच्छा लग रहा है ना, ये बात सही है सर। तो फिर आपको कैसा लगता है? आप उसको पॉजिटिवली लेते हो या आपको मतलब चिढ़ होती है कि यार कैसे बच्चे हैं? नहीं, हमें पॉजिटिव अच्छा ही लगता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपना टाइम निकाल के ये चीज कर रहा है, अगर आपका फोटो सेट कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, तो ये भी क्रिएटिविटी है। हाँ, क्रिएटिविटी, तो वो बच्चा है ना आपको बहुत ज्यादा मानता है। सही बात है। और एक पॉजिटिव वे में बना रहा है, वो कहीं कंपैरिजन कर रहा है, आपका गुरुओं से कंपैरिजन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें हिस्ट्री पॉलिटी समझ नहीं आती थी, आपके आने से हमें हिस्ट्री पॉलिटी समझ में आने लगी है। बहुत सारे मीम्स जब बनते हैं तो उसे मैं इतना अच्छा लगता है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं, और मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ शुभम सर, कि जो बच्चा अपने माता पिता की नहीं सुनता है, जो आज किसी को कुछ, क्योंकि 12th क्लास के बाद पास करके बच्चे आते हैं, वो कॉलर खड़ी करके बस नए जो तो हाँ, उनको किसी की नहीं सुनते, वो मतलब नहीं, वो टेस्टोस्टेरोन फुल लेवल पे होता है उनका। और वो बच्चे जब आपके सामने आपने एक बार कह दिया कि नहीं, तो वो शांत बैठे हैं, समझते हैं। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और जब वो बच्चे इस तरीके का काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
बनाते हैं, अच्छा लो बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैंने कहा चलो चिल करो ये तुम लोग, बहुत अच्छी, पढ़ो अच्छे बहुत से। अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं है सिलेक्शन से कुछ भी, उनको ये कि मेरे पास पैसा आना चाहिए। जी, जी, तो जी। ऐसे टीचर को बच्चा कैसे पहचाने? देखिए, एक हमेशा ध्यान रखना है एक छोटी सी बात का कि जो इंसान पैसे के पीछे भागता है ना, वो ज़्यादा पैसा कभी कमा नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ पर 90% कंसेप्ट ही यही है कि पैसे को इतनी, पैसा प्रायोरिटी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ समाज से ज़्यादा नहीं। सही बात है कि बच्चे आते हैं, वो पढ़ रहे हैं, जैसे ही हुआ उनको भगा दिया जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रिवीजन लेते हैं, ना टेस्ट query लेते solve हैं, वगैरह ना कुछ। query solve करते हैं। उनका ये होता है बस 1 घंटा हो, भगाओ इन्हें, समय काटना है कैसे भी करके। हमें ये लगता है कि अगर किसी को आप 100 रुपीज दे रहे हो, अगर वो आपको 500 का काम दे रहा है तो वो वाकई आपका टीचर है। सही बात है। या आप किसी को 100 दे रहे हो और वो आपको सिर्फ 50 रुपए का काम दे रहा है, तुरंत छोड़ दो उस व्यक्ति से, आप तुरंत छोड़ दीजिए, वो सिर्फ पैसा कमाने बैठा है वहाँ। तो उतना समझ में बच्चे को आना चाहिए। आना अगर तैयारी चाहिए। करना बैठा है प्रशासनिक सेवाओं की, तो इतना समझ में आना चाहिए। और सर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे नहीं होते, वो योद्धा होते हैं। सही बात है। बेसिकली पहले के समय जंग जो जीती जाती थी वो तलवारों से जीती जाती थी। आज के समय, मैं बीइंग अ हिस्ट्री टीचर, आज के समय जंग तलवारों से नहीं दिमाग से जीती जाती है। सही बात है। और जो कंपटीशन में जो आया है ना, वो बच्चा योद्धा है। अगर योद्धा को इतनी समझ नहीं आई कि उसका सेनापति कैसा है, तो वो युद्ध हारेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये डेफिनेटली है, युद्ध हारना है वो फिर, तो इसलिए उसे अपने सेनापति का चयन बहुत जरूरी है। इस बात से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आप जो हैं, आप सब्जेक्ट में घुसे हुए हैं, कि एग्जाम्पल भी आया वो हिस्ट्री से निकल के आया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में जिसने आपको फील कराया हो कि आप खुद अपने लिए इंस्पिरेशन है? एक बार मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ, जब भी मैं परेशान होता हूँ, मेरी माँ है, वही इंस्पायर हैं और वही इंस्पिरेशन करती हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, ये थोड़ी सी मजाक वाली बात पर सीरियसली है, कि हुआ क्या था, हम 3-4 दिन से नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा। क्योंकि हम सुबह 6 से शाम को 6:30 तक कंटिन्यूसली पढ़ाते हैं विदाउट ब्रेक। ओके, 12.5 घंटे। 12-12.5 घंटे, इसमें आधा घंटा हम खाना खाते हैं, तो 12 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद अपना पढ़ना होता है, बुक भी लिखनी होती है, क्योंकि एक बुक पे और काम कर रहे हैं, घंटे 24 दिन 24 घंटे सोना भी जरूरी है। तो उसके लिए हम 2-3 घंटे सो जाते थे। तो फिर हमने बीच में क्या किया कि हम शाम को आ रहे हैं, खा के सो रहे हैं, खा के 3 दिन हो गए। तो हमारी माँ जगी रात को 12:30-1 बजे और हमें जगा के कहती, खड़ा हो। मैंने कहा बताइए। बोलती, इसके लिए पैदा नहीं किया था तू मैंने। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि ये है, पढ़ ले अब। सही बात वो है। ये बोलते हैं जब तक तू पढ़ेगा नहीं तो तू पढ़ा नहीं पाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो डेली पढ़, डेली अपडेट कर और बच्चों को वो दे जो तुम्हें नहीं मिला है। तो ये मुझे लगता है कि मैं क्या इंस्पायर कर पाऊंगा अपने आप को, जब ऐसा प्लेयर आपके घर में है तो वो ज़्यादा इंस्पायर करता है आपको। अच्छा सर, ऐसा हुआ है कभी कि आप पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा और फिर भी दिमाग की वजह से गए? क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को एक तरीके से पीछे छोड़ देती है और बहुत लोग इसी चीज़ को करके आगे बढ़ जाते हैं। हुआ क्या था कि मेरी 19 फेब को बुक लॉन्च हुई थी। ओके, 2022 में ही? अच्छा, 19 फरवरी। ओके, 19 फरवरी 2022 को, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, अरे उसी दिन बुक लॉन्च हुई। बुक लॉन्च होने के 10 दिन बाद, 9 दिन बाद हम जा रहे थे कोचिंग। तो वहाँ एक ऑटो वाले भैया आए सामने से और उन्होंने इस तरीके से दिया कि हम गिरे और पैर में कंकड़ी इस तरीके से चुभी कि ब्लड तुरंत आना स्टार्ट हुआ। और इतना ज़्यादा ब्लड निकल चुका था कि मैं कॉल करने की स्थिति में नहीं था और मैं वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया। अच्छा। तो बगल वाले ने किसी ने उठाया और कोई हॉस्पिटल लेके गया। फिर वहाँ बेहोश हो गए थे, बिल्कुल बेहोश हो गए। और ऑटो वाले भैया रुके भी नहीं, वो चले भी गए। करते हैं, कुछ ऑटो वाले होते हैं, चले भी गए। तो अब हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से फ़ोन किया गया। एक्चुअली मेरी कॉल, उसमें एक भैया का फ़ोन नंबर था, मेरे दोस्त हैं एक, उनका, वो आए और उन्होंने घर पे बताया। तो हम गए घर, तो फिर उसका काफ़ी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए जब घर पे गए तो मम्मी रोने लगी, पापा थे नहीं यहाँ पे, तो पापा को बताया नहीं क्योंकि पापा काम से बाहर गए हुए थे, परेशान हो जाते बाहर। बहुत ज़्यादा। वो तुरंत छोड़ कर आते और ये हम चाहते नहीं थे, तो हमने पापा को मना कर दिया। अंकल थे सामने रहते हैं, हमारे घर के सामने अंकल रहते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें करी। बट उसी समय आ रहे थे बच्चों के एग्ज़ाम्स। अच्छा। 12th के एग्ज़ाम्स थे। 12th के साथ साथ और भी कई एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स आ रहे थे। कोचिंग को बहुत नुकसान जाता, क्योंकि हमारे वहाँ 8 लेक्चर होते हैं
अच्छा, और एक दिन की छुट्टी का मतलब 8 लेक्चर की छुट्टी। 8 लेक्चर की छुट्टी। तो स्थिति बहुत, जहाँ जो उसने कहा बेड रेस्ट लेना है, प्रॉपर कर दिया पूरा उसने। प्लास्टर हो गया था? प्लास्टर नहीं हुआ था, मतलब उसकी प्लास्टर होने की स्थिति नहीं थी, वो घुटना था पूरा, घुटने के बीच में था वो, तो पैर सीधा ही रखना था, मूव भी नहीं हो सकता। मूव भी नहीं हो सकता। और अगर घुटने पे प्लास्टर की तो दिक्कत ज्यादा हो जाती, तो उसने कहा ऐसे ही रखना है। बट हमें जाना था पढ़ाने, तो चोट में गए पढ़ाने? मैं गए और फिर बैसाखी ली हाथ में। एक अंकल को कॉल किया, वो ड्राइवर थे, उनको बुलाया। तो फिर रेगुलर जाते थे, क्लासेस रेगुलर रखी, क्योंकि मुझे बच्चों का एग्जाम आ रहा था। तो 8 बैच खड़े होके पढ़ाए उस कंडीशन में जब पैर डैमेज था? हाँ, थोड़ा सा ऐसा होता था कि कोच, हमारी क्लासेस 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे रहती हैं, तो हमारे जो कोचिंग के ओनर है ना, वो बहुत जेंटल पर्सन है। अच्छा। बहुत जेंटल, मैं उनका जितना वो करूं उतना कम है, बहुत सज्जन आदमी है। उन्होंने क्या किया, स्पेशली हमारी क्लास को नीचे ही शिफ्ट कराया। अच्छा। तो हमारी नीचे ही क्लासेस लगती थी, बट फिर भी प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो होगा दर्द ऑब्वियसली, कि कई बार तो ऐसा लगता था कि छोड़ दे यार, छोड़। बट फिर मैं देखता था ना बच्चों की, कि हमारे हॉल में बैठने की कैपेसिटी है 100 120, बट उसमें 150 200 बच्चे भरे हुए हैं जो खड़े हैं सिर्फ। ओके। वो सिर्फ क्लास लेने आ रहे हैं, उनको बाहर तक निकल रहे हैं बच्चे क्लास के। जब मैं उनको देखता था, कि मैंने कहा यार ये लोग इस स्थिति में है कि सुबह से खड़े हैं सिर्फ एक क्लास के लिए, तो नहीं यार छोड़ूंगा तो नहीं। अब जो जज्बा है। हुआ सो हुआ। अब तो क्लास लूंगा। सही। तो प्रॉपर क्लासेस रखी इसलिए सारी चीज़। चलिए, ये तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन वाली बात है कि इतने दर्द के बाद भी आप क्लास ले रहे थे। अच्छा, एक मुझे आप चीज़ बताओ कि एग्ज़ाम आता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, हर इंसान कहीं ना कहीं चाहता है और कि उसको सरकारी नौकरी मिले और वो देश की सेवा कर पाए, है ना। हर इंसान पैसे के लिए नहीं जाता है, लेकिन सिलेक्शन सबका हो नहीं सकता। तो एक स्टूडेंट जो ब्राइट है, एक स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ला पा रहा, तो स्टूडेंट की कमजोरी क्या है? जो एक जनरली मैं पूछ रहा हूँ, इन जनरल, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कमजोरी क्या है जिसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं ला पाते? इसको मैं महाभारत से समझाना चाहूँगा। महाभारत में क्या हुआ था कि आप जानते हैं, अर्जुन से बड़े धनुर्धर थे हमारे महापिता भीष्म। बिल्कुल। उनसे बड़ा योद्धा नहीं था, फिर भी वो युद्ध में हार गए। हारने का कारण क्या था कि उनके पास एक बेटर गाइडेंस ना होना, और अर्जुन के पास एक ऐसा सारथी होना, एक ऐसा गाइड होना जो समय समय पर बता रहा था, जिनको हम लोग कृष्ण भगवान कहते हैं। और जब महापिता भीष्म नहीं हार रहे थे, तो उन्होंने कहा, एक ट्रिक दी कि ऐसा कर सिकंदिनी को खड़ा कर दे इनके सामने। ऐसा ही होता है आज के समय, जब कंपटीशन एग्जाम होता, हर कंपटीशन एग्जाम की एक अलग ही डिमांड है, और हम तैयारी क्या कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। डिमांड अलग अलग है सर, जिस चक्कर में हम लोग भटक रहे हैं। और सिलेक्शन वही बच्चा ले पाता है जो उस चीज को पकड़ लेता है, और उसको ये चीज बता दी जाए कि ये है, यहीं से है। और आज के समय क्या होता है ना, जब बच्चे तैयारी करने आते हैं ना, तो मस्त बिंदास आते हैं। उनको क्या होता है, कोचिंग जा रहे हैं। अब कोचिंग जब बच्चा जा रहा है और वो सामने वाले जेंडर को देखता है ना, तो उसको ये लगता है कि चल ये चीज नहीं, पहले ये। बस सबसे बड़ा भटकाव जो है वो ये है। गलती उस बच्चे की है नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैं गलती नहीं बताऊंगा, वो ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। हाँ, वो एज ही ऐसी होती है। इसमें निकल के आए, हम सही निकल बात रहे है, हैं, सही आप बात निकल है। के आए, तो वो गलती नहीं है। सही बात है। बट उस जगह स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है। वहाँ आपका धैर्य, आपका डिसिप्लिन आपको मैं हमेशा अपनी क्लास में एक ही बात कहता हूँ कि सच्चा प्यार सिर्फ तभी मिल सकता है जब तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी हो। क्या बात मैं है। हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आज सारे प्यार जो है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज के प्यार सिर्फ सरकारी नौकरी पे टिके हुए हैं। सही बात है। मैंने एक जगह एक बात सुनी थी कि जब क्या बोलते हैं, जब भूख पेट में होती है ना, तो प्यार खिड़की से कूद के बाहर भाग जाता है। ये सच बात है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, आपकी जेब में पैसे हैं तो ही लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। और आज के समय बच्चों की सबसे बड़ी क्या है, वो है इमोशनल अटैचमेंट। ये आजकल ज्यादा हो गया है, मैंने भी देखा ये आजकल ज्यादा इमोशनल ना। अटैचमेंट। हम जब, मुझे याद है, हम जब 12th में थे तो हमें ये लगता था कि यार हमारी क्लास है, हमें स्कूल पहुंचना है, और आज के समय में 12th का बच्चा हाथ काट रहा है, नस काट रहा है, निब्बा निब्बी बन के घूम रहे हैं। मतलब ये आपने भी देखा, ये चीज हो गई है, और ये समझाने से नहीं समझते। सर देखिए, समझाने से तो कभी कोई समझा ही नहीं है। सही बात है। जब भगवान नहीं समझा पाए दुर्योधन को, हाँ, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सब्जेक्ट में आप घुसे हुए हो यार, आंसर वहीं से निकल रहा है। तो समझा तो कोई पाया ही नहीं है आज तक। सही बात है, ये तो खैर फैक्ट तो है, इसको तो ये मानते हैं। दिक्कत क्या है कि एक्सपेक्टेशंस, दुख का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद। और आप उम्मीद गलत जगह लगा रहे हो।
आपके माँ बाप आपसे दुखी क्यों हैं कि उनकी उम्मीद हो आप, बिल्कुल सही। और आप दुखी क्यों हैं क्योंकि आपकी उम्मीद है कोई और, बस और वो भी दुखी है एक्चुअली कि उसकी उम्मीद कोई और है। तो इस चक्कर में सिलेक्शन नहीं हो पाता। गया कौन इसमें? बच्चे का बच्चे का ये 90% बच्चे, 100 में से 90% बच्चे इसी चक्कर में रह जाते हैं। 10% जो इससे निकल गए वो सिलेक्शन ले जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी है इसमें, वो ये कि अगर आप पढ़ रहे हैं जिस समय आप स्टूडेंट हैं, उस समय ना तो आपको स्टाइलिश बाल रखने चाहिए, ना अच्छा फोन रखना चाहिए। वो लॉकडाउन का टाइम गया तो फोन की भी जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ना है, और अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। मेरा मानना है ऐसा, आप मुझे बताना सीख नहीं क्यों। अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, अच्छे दिखोगे नहीं, अच्छे बाल नहीं अच्छे दिखोगे नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, ध्यान पढ़ाई पर रहेगा। मेरे को तो ये सबसे सही तरीका लगता है। जो ज्यादा सज धज के आ रहा है ना पढ़ने, गलत है भाई, तू मत ही आ तो बढ़िया है। देखिए हम आपसे कह रहे हैं वही है कि हार्मोन्स जब कुलकुलाते हैं ना तो बस इंसान को लगता है कि मैं जाना है। मैं ही ऋतिक रोशन। हम क्लास में बोलते हैं सर, हम अपनी क्लासेस में बोल देते हैं साफ कि ये जो तुम लाल दुपट्टे वाली रेड दुपट्टे, और इसमें लड़के नहीं लड़कियां भी जा रही हैं। हाँ, सब बराबर है आज के टाइम पे, बराबर है, सेम है चीजें, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और एक वो भी है कि लड़कियों को तो प्यार मिल जाएगा, उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन लड़कों को प्यार और शादी तभी होगी जब तुम्हारे हाथ में कुछ होगा। बिल्कुल सही बात है। और आज के समय हम जिस क्षेत्र से हैं सर, जहां हम पढ़ा रहे हैं, 95% बच्चों का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि एक बार कोचिंग की फीस जमा करने के बाद उनको नहीं पता कि वो दोबारा जमा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद भी वो उस चीज को अनदेखा करते हुए जो है इस चीज की तरफ जाते हैं जिसमें कोई भविष्य नहीं है, और वो आपके साथ रहना भी नहीं है। और कोई ऐसे इंसान को पसंद करेगा ही नहीं जो सक्सेस की तरफ झुका हुआ नहीं है। सर देखो, जब तक सक्सेस नहीं है तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है। सही बात है। लड़की की गलती नहीं है, वो क्यों जाए भाई तुम्हारे साथ? सही बात है। उसको फ्यूचर देखना है अपना। आप अपनी बहन को थोड़ी किसी ऐसे किस्म दे दोगे तो ऐसे समझो ना इस चीज। आप बोलते हैं कि अगर तुम्हें उसको करना है तो उससे कहो बाबू डोली लेकर आएंगे। ऐसे नहीं, पहले डोली लायक बन तो जाए। सही बात है। तो इस चक्कर में सर सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमारे पीछे छूट रहे हैं सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर कि क्लासरूम के बाहर आप बच्चों की मदद करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे? देखिए सर, हमारा क्या होता है, जैसे ही क्लासेस खत्म होगी तो अब देखिए कि बच्चों का एक जमावड़ा रहता है क्लास खत्म होने के बाद। तो उस जमावड़े से बचने के लिए हम क्या रखते हैं, सैटरडे या संडे बच्चों को स्पेशली टाइम देते हैं कि आप हमारे पास आओ, जो भी आपकी समस्या है। हम कहते हैं इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो बताओ, फैमिली में कोई दिक्कत है तो बताओ, साला मेंटली प्रेशर है तो बताओ, और कैसी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की परेशानी है तो हमसे आके कहो। होता है क्या, जब हम तैयारी करते हैं हम भी बात करें, कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ बाप समझ नहीं पाते। हाँ, जनरेशन गैप भी है। चीज़ें ऐसी हैं जो दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, तब हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जिसे हम समस्या बताएं और वो सॉल्यूशन दे। तो हम उनसे ये कहते हैं कि हम वो हैं। हमें तो इतने सब के बाद आप इतना पढ़ाते हैं, अब खुद के लिए टाइम निकलता है नहीं निकलता थोड़ा बहुत? अब सर यही समय है खुद के लिए, ये हमारा रहता है कि दोस्त यार हैं नहीं ज़्यादा। अच्छा, हम आपके साथ बैठे हैं, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप हम गए तो आपसे हमारा संबंध नहीं, हमारा आपका संबंध नहीं। मुझे ये लगता है किसी के सुख में साथ मत रहो, लेकिन उसके दुख में खड़े रहो। तो हम उनमें से हैं, किसी के फैमिली फंक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो परेशान होगा तो उसमें सबसे पहले खड़े मिलेंगे। अरे इतनी सारी बात हो गई, एक चीज़ बताओ, सब जानना चाह रहे होंगे, आपकी शादी हुई कि नहीं अभी तक? अभी तो सर कहाँ, अभी तो नहीं, मतलब जिस तरीके से मैं खुश हूँ ना सर, आपको लग भी गया होगा कि नहीं हुई होगी। नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। जो अरे अभी स्टार्टिंग है ना। अच्छा, बिना शादी के आपको पता है? सही है। वो वाली बात है कि ब्याह नहीं हुआ तो बारात तो बहुत करी है। अच्छा, सही है। नहीं, मेरा मानना है साहब, शादी का टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है। कि मैंने ऐसी शादियाँ देखी हैं जो 50-50 साल बाद भी बहुत खुश हैं, और बहुत ऐसे जो 2-2 महीने बाद अलग हैं लोग। सर ये तो एक मजाक वाली बात थी। हम ये कहते हैं कि हर परिवार में नोक झोंक है। सही बात है। बर्तन रहेंगे तो बजेंगे। लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग का सारा खेल है। आप अगर दूसरे की बात समझ गए और अपनी समझा पाए तो आपका परिवार चल गया, और आप ना समझ पाए और सिर्फ अपनी ही समझा रहे हैं तो आपका परिवार टूट गया सर। अच्छा चलिए, तो ये पॉडकास्ट रही हमारी बहुत अच्छी आपके साथ। एक लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस और स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? एक छोटी सी बात कहेंगे बस, कि जीवन में यही बात याद रखना कि जो भी आपने ठान लिया है सिर्फ उस पर ही ध्यान देना। और मैं स्टूडेंट्स को तो एक ही बात कहूँगा कि 2023 नौकरी काल है सर। अगर 2023 में आप चूक गए तो 4 से 5 साल बैठे रहिएगा, जॉब नहीं आएंगी गवर्नमेंट।
क्योंकि 2024 का चुनाव है, उससे पहले आप चाहें तो जॉब ले जाएं, वरना जॉब नहीं है। ये बात हम प्रमाणित करके लिख कर दे देंगे आपको स्टैम्प पेपर पर कि 2023 में जो जॉब चाहता है तो दिन रात एक कर दीजिए इस समय, और कभी भी कोई भी समस्या है हम सब लोग आपके सामने अवेलेबल हैं। तो यही हम लोग कहना चाहेंगे। तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। शायद आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 24 में चुनाव है, नौकरी उसके बाद बड़ी दिक्कत देंगी। 1 साल आपके पास है, मेहनत कर लो तबीयत से, क्योंकि एक बात जीवन में याद रखना कि जो इंसान ठान लेता है ना वो उस चीज़ को पा लेता है, क्योंकि हार तभी होती है जब इंसान मान लेता है और जीत तब होती है जब इंसान ठान लेता है। ठीक है, सो गाइज ये रहे हमारे साथ सचिन सर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। फॉर मोर सच वीडियोस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगा बहुत जल्द, और सचिन सर के साथ और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि पूछने हैं और डिस्कस होने हैं अगले हमारे एपिसोड में, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच सर।